कि मिश्रा जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। प्रदेश की पुलिस के द्वारा एक अधिवक्ता को किस तरीके से घसीटा जा रहा है, उसके साथ मारपीट करी जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये वीडियो नहीं गई? मिश्रा जी जो हैं वो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान को मानने वाले लोग हैं। कि अगर मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश या बनारस का कोई भी नेता इस बात के भ्रम में जी रहा हो कि बनारस वाले मिश्रा जी की आवाज को शांत करा देगा, साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हम लगातार बनारस वाले मिश्रा जी पर हुए हमले की खबर आपके बीच में भेज रहे हैं और बनारस वाले मिश्रा पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उस हॉस्पिटल से यह कह कर के डिस्चार्ज किया गया कि बड़े हॉस्पिटल यानी BHU में इनको ले जाया जाएगा, उसमें एडमिट किया जाएगा। हालांकि लगातार जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, अगर नहीं हो पा रहा है तो लखनऊ PGI लेकर आया जाए। तो बड़े बड़े नेता डेलीगेशन में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, इनका इलाज हम लोग अच्छे से कराएंगे। लेकिन सोचिए कि प्रशासन के भारी दबाव में उस हॉस्पिटल से उन्हें रेफर तो किया गया कि भाई आप BHU ले जाइए, लेकिन वहाँ से पुलिस उनको सिगरा थाने ले आती है, कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लगातार अब जो उनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, ये कह रहे हैं कि ये कैसा संवेदनहीन प्रशासन है जिसने एक लाचार, एक जो है पीड़ित व्यक्ति को जो बिल्कुल गंभीर चोटों से में है, घायल है, पीड़ित है, लेकिन उसको पुलिस ज़बरदस्ती जेल में ले जा कर के ठूस देती है, जिसे इलाज की आवश्यकता थी, अस्पताल की आवश्यकता थी। तो हमारे साथ अब जो है दिल्ली से चल कर के आए हैं जो बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी से मुलाकात करने के लिए, उनकी इस लड़ाई में और भी तेज़ी से और भी धार देने के लिए मोहित शर्मा हमारे बीच में है, जो परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो कुछ हुआ वो देश देख रहा है कि एक बड़े नेता के साथ इस तरह से एक सरकार और उसका प्रशासन इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बनारस वाले मिश्रा जी जो है लोगों की नज़र में नेता हो सकते हैं, लेकिन बनारस की जनता के लिए उनके भाई, उनके ये समझ लीजिए उनके परिवार के सदस्य के समान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी अपने जहां से नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं उनकी जगह पर सुरक्षित नहीं है। मतलब अगर सरकार का विरोध किया जाए या किसी के खिलाफ कोई शब्द बोल दिए जाए तो अब कोर्ट कचहरी पर ताला लगा दिया जाए। फिर तो अगर एक आदमी पे बीच चौराहे पर अगर हमला हो सकता है तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि मिश्रा जी को अस्पताल से डायरेक्ट उनको कोर्ट में पेश करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और बड़ी बात तो ये है कि मैं दिल्ली से आया और मैं खुद एडवोकेट हूं, मैं खुद अधिवक्ता हूं। मैंने पहली बार उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की पुलिस की व्यवस्था में पहली बार देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा एक अधिवक्ता को किस तरीके से घसीटा जा रहा है, उसके साथ मारपीट करी जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये वीडियो नहीं गई? आप मुझे ये बताइए ना, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून की व्यवस्था को सड़क पर लाचार नहीं देखा? किस तरीके से कानून को घसीटा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है, उनके साथ मारपीट करी जा रही है। क्या मुख्यमंत्री को यह दिखाई नहीं दे रहा? या मुख्यमंत्री सिर्फ जो है बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हीं के साथ खड़े नजर आएंगे? एक बात आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रा जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं बोलता। और मिश्रा जी जो हैं वो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान को मानने वाले लोग हैं। वो इस देश के अंदर ऐसे लोगों को मानने वाले नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मिश्रा जी जेल से जिस दिन बाहर आएंगे,
निडर होकर बिना किसी से डरे वो एक बार फिर सरकार का सामना करेंगे और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, कानून के जरिए, संविधान के जरिए। अच्छा, एक आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही एडवोकेट हैं जी। क्या आपने ये अपने जो है बहुत सारे केस भी आप देखे होंगे, जो है बहुत कुछ सुना भी होगा आपने, तो ये आपने देखा कि किसी व्यक्ति पर हमला हो जाता है, तो जो पेपर में कल छपी थी, जो खबर छपी थी दैनिक जागरण में, उसमें उसने लिखा था कि जो हमला करने आए थे उनको ज्यादा चोटें लगी और जिन पर हमला हुआ बनारस वाले मिश्रा जी को कम चोटें लगी, इसलिए इनके ऊपर धाराएं बढ़ाई जाएंगी, जो हमलावर है उनकी धाराएं घटाई जाएंगी। एक बात आप मुझे बताइए, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आप एक बात मुझे बताइए, आप अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे आप ये बता दीजिए। बिल्कुल करेंगे। या आप इंतजार करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति आपको मार दे? ये तो डिपेंड करता है इस देश की न्याय व्यवस्था पर, इस देश की कानून व्यवस्था पर। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश से हमें इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है। वहां पर जो न्यायाधीश बैठे हैं, हमें इस बात का पूरा यकीन है कि वो इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं तो अधिवक्ता साथी से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से एक अधिवक्ता के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन व्यवस्था ने धक्का मुक्की करी है, उनके साथ जिस तरीके की बर्बरता करी है, जितने भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हैं उनको एक होना चाहिए और पुलिस के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। संगीन धाराओं में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 156(3) फाइल होना चाहिए पुलिस के खिलाफ। पुलिस कैसे एक अधिवक्ता के साथ बर्बरता कर सकती है? पुलिस का क्या राइट है? पुलिस एक व्यक्ति को जब तक हाथ भी नहीं लगा सकती, मार भी नहीं सकती, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। कोर्ट से रिमांड लेके आएगी, उसके बाद पुलिस उसको मार सकती है। पुलिस को क्या राइट है किसी के साथ बदतमीजी करने का? दूसरी बात यह कि मिश्रा जी के ऊपर वो लोग हमला करने के लिए आते हैं और बड़ी बात यह है कि पुलिस उनको अरेस्ट करने की बजाय उनमें से एक साथी को छोड़ भी दिया जाता है। जहां तक मुझे पता है एक साथी उनका छूट भी गया है। उसके बाद पुलिस ये कहती है कि उनको कम चोट आई है, इसलिए जो मिश्रा जी के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे ख्याल से उनके ऊपर BNS 109 लगाई गई है। ठीक है, तो एक बात आप मुझे ये बताइए कि मिश्रा जी ने अपने सेल्फ डिफेंस में, और दूसरी बात ये है कि मिश्रा जी एक जनता के प्रतिनिधि हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। मिश्रा जी उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा भी रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो पल्लवी पटेल की पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो। मिश्रा जी एक जो है बनारस के नहीं पूरे देश के लिए एक आम, एक कॉमन चेहरा है। हर एक बच्चे से बच्चा, बूढ़े तक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जानता है कि हरीश मिश्रा बनारस वाले मिश्रा हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अगर मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से अगर आपको चोट पहुंचती है या हानि पहुंचती है या तकलीफ पहुंचती है, तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है, इस देश की न्यायपालिका है, इस देश की जुडिशरी है। आप वहां जाइए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराइए, उसके बाद कानून जो एक्शन लेगा आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को मारने के लिए पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है? मतलब क्या एक व्यक्ति अब घर से बाहर भी निकले? दूसरी बात ये, जब आप एक जनता के प्रतिनिधि पर हमला करेंगे तो सीधी सी बात है जो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो एग्रेसिव होंगे, और जब कार्यकर्ता जब एग्रेसिव होते हैं तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, तो भीड़ ने मारा। जब मिश्रा जी पर हमला हुआ, उनके ऊपर चाकू से हमला होता है, तो उसके बाद जो उनके समर्थक हैं कि भाई सामने वाले को कोई चोट ना पहुंच जाए, तो सामने वाला अपना सेल्फ डिफेंस करेगा ना। ये बात तो उसको, उस व्यक्ति को सोचनी चाहिए जो मिश्रा जी के ऊपर हमला करने के लिए आया। नहीं तो कहानी अब ये बनाई जा रही कि वो बातचीत करने के लिए आया था और इधर से इनके जो समर्थक थे 70 पहले बताया गया, फिर बताया जा रहा कि 90 की संख्या में थे, मिलकर के मार दिए। एक बात आप मुझे बताइए, वो गवर्नर लगा है जो बातचीत करने के लिए आएगा? है वो है क्या मिश्रा जी का रिश्तेदार है जो बातचीत करने के लिए आएगा? वो है कौन बातचीत करने के लिए आएगा? वो कह रहा था कि ये जो बोले उससे आहत हुए, ये हमारी करणी माता को इसे बोले। भाई मैं आपसे मैंने आपको क्या कहा, एक बात आप मुझे बताइए, अगर मेरे शब्दों से आपको तकलीफ होती है तो मेरे खिलाफ मुकदमा करिए ना आप। भाई आप पुलिस में जाइए, मेरे खिलाफ FIR दीजिए कि भाई इन्होंने हमारी भावना को ठेस पहुंचाया, हमारी माता को इन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया हमारी माता के लिए। आप कोर्ट जाइए। आप होते कौन है किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करने वाले? और अगर आपको बात करनी है और आपको ठेस पहुंची है तो भैया एक बात मैं आपको बताता हूं, आपके बड़े आते, बुजुर्ग आते और बात होती है घर पे बैठ के। बात सड़क पर नहीं होती है, चौराहे पर बात नहीं होती है, बात चौराहे पर नहीं होती है। आप मुझे ये बताइए। और अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी से कोई सवाल जवाब करना है, तो आप आते, आपके बड़े आपके साथ आते और वो बोलते, और आप परिवार में बैठ के बोलते कि भाई मिश्रा जी आप भी बनारस का हिस्सा हैं, हम भी बनारस का हिस्सा हैं, आप भी बनारस में रहते हो, हम भी बनारस में रहते हैं, और आप इस तरीके की बातें ना कहें। तो ये बात करने का एक तरीका होता है। आप किसी व्यक्ति पे हमला करें, ताली एक सिंगल हाथ से बजा के दिखाए ना। और जो आप कह रहे हैं कि कहानी ये बन रही है, कहानियां तो अक्सर उत्तर प्रदेश में बनती रहती हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर टंकी से एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। बड़ी सोचने वाली बात है। जब पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति को कुछ लोग गोली मार के चले जाते हैं, ये वो उत्तर प्रदेश है
ठीक है ना। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री प्रचार और प्रसार में व्यस्त रहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में अगर कुंभ का प्रचार कर रहा हो तो मुख्यमंत्री पे बहुत समय है, लेकिन जब कुंभ की भगदड़ में लोग मरते हैं तो मुख्यमंत्री के पास इतना सा भी समय नहीं होता। चाहे उनकी शासन व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, सब एकदम लथपथ नजर आती है। मुख्यमंत्री जी तो सदन में खड़े होकर के बोलते हैं कि इस चौराहे पर कोई घटना करे तो अगले चौराहे पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ जा रहा है। हाँ, तो एक बात आप मुझे ये बता दीजिए ना कि खामियाजा, तो हाथरस में बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आप मुझे बताइए ना, हाथरस में बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिला? भैया मिश्रा जी पे चौराहे पर, और जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है भाई, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र जिसको आप कहते हो कि स्मार्ट सिटी में आता है। और बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर या फिर तमाम जगह पर आप मुलाकात करने के लिए आते हैं तो 5 बजे तक का समय होता है। यहां मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक अधिवक्ता अपने क्लाइंट से मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय। अब मुझे आप ये बता दो कि जो एक अधिवक्ता है, जो एक एडवोकेट है, वो कचहरी में रहे या फिर पहले अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जेल आए। मान लीजिए 2 बजे का उसका वहां का समय है, 2 बजे की कोर्ट में तारीख लगी हुई है, तो पहले कोर्ट की तारीख अटेंड करे या अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आए। अगर कोर्ट की तारीख छोड़ देता है तो भैया वहां पर उसके जो क्या कहते हैं, जो उसका क्लाइंट है उसको सजा हो जाएगी। और अगर यहां का छूट गया तो यहां वो मुलाकात नहीं कर पाएगा, क्लाइंट से वकालतनामा साइन नहीं करा पाएगा। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यूपी की बार काउंसिल क्यों नहीं होती है। आज यूपी की बार काउंसिल को एक होना चाहिए, क्योंकि अगर आज एक अधिवक्ता को पुलिस ने पीटा है तो कल को 2, 4, 6 को भी पीट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर जो लोगों को इंसाफ दिलाने वाला व्यक्ति है, अगर उसी के साथ सड़क पर बर्बरता करी जाएगी, ये तो सरासर गलत है। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश या बनारस का कोई भी नेता इस बात के भ्रम में जी रहा हो कि बनारस वाले मिश्रा जी की आवाज़ को शांत करा देगा, तो ये लाइनें मैंने ऐसी नहीं कही कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बनारस वाले मिश्रा जी भगत सिंह को मानते हैं, राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्ला खान को मानते हैं, और अगर डरते हैं तो बाबा साहब के संविधान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। तो उन्हें बाबा साहब के संविधान में भरोसा है, उन्हें इस देश की न्यायपालिका पे, जुडिशरी पर भरोसा है। एक बार को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, लेकिन कानून व्यवस्था पे, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को भरोसा है। और हमें इस बात का पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल मिश्रा जी जेल से बाहर आएंगे, और जब जेल का ताला टूटेगा तो एक बार फिर उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और लड़ाई जो है वो कानून के दायरे में लड़ी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रा जी अपने शब्दों के जरिए देश में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से धर्म और मजहब के नाम पर उलझाया जा रहा है, उस धर्म और मजहब से निकालने का प्रयास बनारस वाले मिश्रा जी की एक सोच है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे के हाथ में कलम, कॉपी और किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में तलवारें और हथियार नहीं होने चाहिए। ये उनकी सोच है। और मैं एक बात आपको बता दूं, कल मिश्रा जी से मैं मुलाकात करूंगा, आज गया था मुलाकात करने के लिए, तो यहाँ का एक नियम पता चला, जबकि हमारे यहाँ पर 5 बजे तक आप आराम से मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप अपना कार्ड, अपना वकालतनामा सबमिट कराएंगे, उसके बाद आपको मुलाकात करने दी जाएगी। लेकिन मैंने वहाँ अपना कार्ड भी सबमिट कराया, उसके बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो 3 बजे तक। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर यहाँ पर 3 बजे तक का ही मुलाकात का समय है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा कार्ड किस कीमत पे उन लोगों ने अंदर लिया। पहले मेरे कार्ड को जांचा गया, उसमें देखा गया कि ये कौन व्यक्ति हैं। मतलब आप एक कैदी से एक क्लाइंट को क्यों नहीं मिलने दे रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर वो हमारे क्लाइंट है, मैं वकालतनामा साइन उनसे कराने जा रहा हूँ, तो आपको उसमें आपत्ति क्या है? आपको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप एक एडवोकेट को मिलने से रोक ही नहीं सकते हैं। और ये पूरे देश ने देखा था कि अगर आप एडवोकेट के साथ बदतमीजी करते हैं तो क्या होता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने दिल्ली देखा है। दूसरा उदाहरण मैं नहीं चाहता कि देश में प्रस्तुत हो, तो मैं इसीलिए कहता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक बढ़िया और एक अच्छी सलाह देता हूँ, एक फ्री में एक सलाह देता हूँ, एक फ्री में एडवाइस देता हूँ कि आप बदतमीजी करिए उनसे जो चोर, डकैत, गुंडे और बदमाश हो। अधिवक्ता के साथ बदतमीजी मत करिए, क्योंकि अगर अधिवक्ता है तो इस देश के लोगों को न्याय मिल रहा है। अगर पुलिस वाले के ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस वाले को भी एक अधिवक्ता की जरूरत होती है। बिना अधिवक्ता के पुलिस वाला अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता। तो इतनी मैं उनको सलाह दूंगा कि अगली बार किसी अधिवक्ता से बदतमीजी ना करी जाए। जी। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि आप ये बात जानते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी अब समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके लिए ट्वीट भी किया था और सब कुछ लिखा भी था, इनकी लोकप्रियता के बारे में लिखा था, इनके दमन के बारे में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के चिंता जाहिर की। अभी अपने फिर प्रतिनिधि मंडल को एक भेजा था अभी बनारस वाले मिश्रा जी से मिलने के लिए, उनका स्वास्थ्य और उनके परिवार का हालचाल जानने के लिए। तो अखिलेश यादव जी लगातार बनारस वाले मिश्रा जी की एक तरफ मॉनिटरिंग कर रहे हैं विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते, दूसरी तरफ सत्ता का इतना बड़ा दमन, प्रशासन का इतना बड़ा दमन है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं, वैसे तो मैं जातिवाद पर चर्चा नहीं करता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर
पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा किस तरीके से कानपुर के पूर्वांचल के देहात में किस तरीके से बुलडोजर चलता रहा और उधर जो है वो जो घर में आग लग गई थी, देखा था ना आपने झुग्गी में, किस तरीके से आपने देखा विकास दुबे, उसके परिवार को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। मैं मानता हूं कि विकास दुबे गलत था, लेकिन उसके परिवार को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया वो पूरे देश ने देखा। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जो निचली जो कास्ट है उनको लेकर और ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश मुझे नहीं लगता कि सुरक्षित जगह है, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रशासन और शासन ये सोच रहा हो कि जो मिश्रा जी जो हैं वो इनकी जेलों से डरकर और जेल से बाहर निकलकर अपना सब कुछ झोला वोला पैक कर कर मिश्रा जी यूपी को छोड़ देंगे, बनारस को छोड़ देंगे, तो इस सरकार की एक गलत फहमी है। इस सोच को सरकार को जल्द ही अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि मिश्रा जी की कर्म भूमि, जन्म भूमि ये बनारस है और ये बनारस की वो मिट्टी है जिसने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जब इस देश के अंदर एक नौजवान जब देश के लिए लड़ता है ना, तो वो अपने घर परिवार सबको भूल जाता है, सिर्फ उसकी नजर में एक ही चीज होता है और वो है देश। और मिश्रा जी इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं विपक्ष के अंदर अगर कोई मजबूत नेता उत्तर प्रदेश का कोई है, और मैं जिसको कहता हूं कि कोई मर्द नेता अगर कोई है, तो वो अखिलेश यादव है, जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और मैंने देखा कि पल पल की अपडेट अखिलेश यादव जिस तरीके से ले रहे हैं। जब मिश्रा जी को चोट लगी उसके बाद उनका ट्वीट आता है, जब मिश्रा जी अस्पताल गए तब अखिलेश यादव उनसे बात करते हैं, उसके बाद जब मिश्रा जी को जेल भेजा गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक नेता का यही फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। और मिश्रा जी तो फिर भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं भी होता, अखिलेश यादव उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसे नेता को दिल से सैल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि वो व्यक्ति लोगों के हाथ में हथियार नहीं, वो व्यक्ति लोगों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम करता है, बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। और मुझे पूरा यकीन है जब तक मिश्रा जी जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, अखिलेश यादव उनका कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे फिर वो एडवोकेट की जगह हो, चाहे उनके परिवार के लिए कोई चीजें हो, वो सब मैनेज कराने का काम अखिलेश यादव करेंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश पूरा अखिलेश यादव के साथ खड़ा रहता है।